स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रिलेशनल एक्सप्रेशन को हम कैसे वैल्यूएट करेंगे, साथ में लॉजिकल एक्सप्रेशन को कैसे वैल्यूएट करेंगे। ओके, और अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं होती है तो फिर हम आगे और भी टॉपिक्स हमारे इसी वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। अब सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ कि मेरा नाम विशाल कुमार और मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, साथ में वीडियोस को शेयर करेंगे अपने और भी स्टूडेंट्स तक। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के को हम कैसे वैल्यूएट करेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं किसको रिलेशनल को एवेल्यूएट करने के। ओके, सो इसकी कोई खत्म आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो कोई नहीं। एवेल्यूएटिंग रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी रिलेशनल एक्सप्रेशन। आप ये समझो कि रिलेशनल एक्सप्रेशन होता क्या है। सबसे पहली चीज तो भैया आपने बताया था कि वो एक्सप्रेशंस जिनके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर पाए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब क्या है इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि रिलेशनल एक्सप्रेशन में जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबकी क्या है, सेम प्रायोरिटी है। क्या है, सेम प्रायोरिटी। ओके, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के रूल्स पढ़ाए तो मैंने आपको पहले रूल पढ़ाया था वो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के ऊपर था, यानी कि प्रायोरिटी के बारे में था। बट यहाँ पे सबकी जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल सेम होती है। और अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो क्या है कि जब भी ऑपरेटर्स जो हैं वो कभी भी पाइथन में अगर ऐसे लिखे होते हैं, मान लो आपको एग्जांपल समझाता हूँ, अगर ये लिखा है ए बी और सी, ए इज लेस देन बी लेस देन सी, तो पाइथन उन लोग कैसे ट्रीट करेगा, पाइथन इसको आर्बिट्री तरीके से ट्रीट करता है। ठीक है, अब आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, देखो आर्बिट्री का मतलब होता है कि पार्ट्स में ब्रेक करके ट्रीट करता है। अच्छा भैया वो कैसे ट्रीट करता है, तो देखो पार्ट्स में ब्रेक करने का उसका ये मतलब है हमारा कि वो ए लेस देन बी एंड, ठीक है हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बी लेस देन सी, इस तरीके से वो इसको ट्रीट करता है। वैसे ये एंड देखो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया, बट इस तरह ट्रीट करता है। ठीक है, कि ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है। जब दोनों ठीक है तो उसको ऐसे करके एग्जीक्यूट कर देगा, इतनी सी बात। अब आप लोग ये बताओ, अगर हम और एग्जांपल दूंगा आपको कि P इज ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, ये इसको किस तरह एग्जीक्यूट करेगा, तो समझते हैं कि सबसे पहले क्या करेगा। सिंपल देखो जो हमारा ये लिखा है हम इसको लिख लेंगे P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है, एंड अब एक इसको आगे के पार्ट में लिख लेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? चलो एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझा दिया जाए। अगर एग्जांपल ये लूंगा P इज ग्रेटर देन R एंड लेस देन S, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ये वाला पार्ट हो गया और R इज लेस देन S, ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। सो यहाँ पर दो पार्ट तो इस तरीके से हो गए। तो यही था हमारा टॉपिक है कि हम रिलेशनल एक्सप्रेशन को कैसे वैल्यूएट करेंगे, क्योंकि आगे आपके इस चैप्टर में है तो आपको ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। बाकी तो हम जब कोड करेंगे तो आपको सारी चीजें बताऊंगा ही करके, मैं उसके बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को नोट्स चाहिए हैं, हर वीडियो के साथ में उसके नोट्स चाहिए हैं जो कि मैंने खुद से बनाए हुए हैं, ओके, और तो फिर आप लोग कमेंट करके बताना। और साथ में हर वीडियो पे कम से कम 20 लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ। अगर 20 लाइक आ जाएंगे वैसे ही आपके जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, क्योंकि आप मैं देख रहा हूँ बच्चे जो हैं वीडियोस देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों, बट कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इवैल्यूएट करेंगे किसको, लॉजिकल को। और इस वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी किताब के अंदर क्या गलती है। ठीक है, आप सबसे पहले समझो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है। भैया लॉजिकल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। जैसा कि ये मैं तुमको पढ़ाया था। आप कहोगे भैया बिल्कुल सही बात है, आपने यही बोला था, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर रूल है, देखो अगर हम सबसे पहला रूल क्या आता है, हमेशा ऑपरेटर के प्रेसिडेंस की बात कही जाती है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है यानी कि प्रायोरिटी की बात करी जाती है। तो इसका जो प्रेसिडेंस है लॉजिकल का वो अर्थमेटिक से कम है, ठीक है।
सो इसका जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज लेस देन अर्थमेटिक। बात समझ में आ रही है कुछ? यानी कि अगर पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर आएगा तो पहले वो इवेल्युएट किया जाएगा। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। साथ में ये समझ लो कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल में। हमारे लॉजिकल नॉट होता है, लॉजिकल एंड होता है और लॉजिकल और होता है। ठीक है, अब हमें एक और चीज समझना है कि यहाँ एक और प्रायोरिटी ऑर्डर है कि जब भी ये तीनों एक साथ पाए जाएंगे, क्या होगा, जब भी ये तीनों एक साथ पाए जाएंगे तो सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो ऐसे है कुछ, यानी कि सबसे हाईएस्ट है नॉट का, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉट एंड देन और। यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर तीन के तीनों पाए जाते हैं तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे नॉट को, इसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे होंगे एंड को, एंड इसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे और ऑपरेटर को। अब बात करता हूं मैं आपकी किताब में क्या गलती दी हुई है, और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने ये वाली वीडियो अच्छे से आप पढ़ेंगे तभी आप ये गलती निकाल पाएंगे। सो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और आपकी किताब से दिए हुए क्वेश्चन को उठा लिया जाए। आपकी किताब में क्वेश्चन दिया गया है कि 25/5 और 2.0 प्लस 20/10। अब देखो इसका आंसर, इसमें आपको एक दो चीज मिलेगी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एक तो इसका आंसर आपको हो सकता है कि 5, एक आपको इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ किस पेज नंबर पर दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 16 पर। देखो आपका जो टॉपिक दिख रहा है आपको, ये इवैल्यूएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस, इस वाले टॉपिक में आप जाइए और देखो यहाँ पर इसके दो आंसर दिखाई दिए हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि या तो इसका आंसर 5.0 होगा या इसका आंसर क्या होगा, सॉरी आपकी किताब में जो लिखा गया है वो है कि इसका आंसर है तो 5 होगा या फिर 4.0 होगा। अब हम ये समझते हैं कि इन्होंने ये चीज कैसे लिखी गई है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि 5, इन्होंने इस चीज को इवेल्युएट किया है, इस वाली चीज को 5, और ये 2.0 था, ठीक है, और ये भी 2.0, ऐसा इन्होंने बोला है। सो 2.0 देखो ये 2.0 और ये भी क्या आएगा 2.0, सो इन दोनों को ऐड करके ये 4.0, ऐसा आपकी बुक में बोला गया है। बट मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होगी पिछली वाली तो, और अभी आपको बता देता हूं मैं, जब मैंने कहा था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, अगर ये 25 है और ये डिवाइजन है और ये 2 है, ये इंट टाइप का है और ये भी इंट टाइप का है। बात समझ रहे हो? तो ये जो ऑपरेटर है डिवीजन वाला, ये हमेशा काम करता है किसके साथ में, फ्लोट के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले भैया आपने ये बताया था हमको कि ये जो इंट है ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा, फ्लोट में। ये किस में कन्वर्ट होगा, फ्लोट में। ठीक है, सो फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 25.0 और ये बनेगा 2.0, सॉरी ये 25/5 था, ओके 2 नहीं था। सो पहले पूरा देख लो, सॉरी उसके लिए विजिटिंग मैंने गलत लिख दी, बट कोई नहीं, आप लोग कंसेप्ट समझो यहाँ से। ये जो 5 है ये 5.0 होगा, 2.0 नहीं होगा, ओके यहाँ से समझो। तो 5.0 हो गया, 25.0 हो गया क्योंकि फ्लोट था। अब जब हम फ्लोट और फ्लोट को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 25/5 और 5.0 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5.0, और आपकी बुक में इसका आंसर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं, तो आप जाइए आपकी किताब नंबर 16 पे आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है था ओवरऑल रिजल्ट विल बी 5, जो कि गलत है। अब आप कहोगे भैया ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बात नहीं है। बात टाइपिंग मिस्टेक की नहीं है, बात है आपके कंसेप्ट की। आपने जो पहले कंसेप्ट पढ़ा हुआ था वही कंसेप्ट तो आगे अप्लाई होना है,
और अगर तुम्हें अभी लग रहा हो कि मैं गलत एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो आप फिर अपनी बेस्ट जो चीज है अपनी पाइथन का आईडी खोलिए और वहां पर ये सेंटेंस टाइप करिए और आपको इसका आंसर क्या मिलता है वो मुझको बताइएगा। ओके, उम्मीद है तब तो एटलीस्ट आप उससे सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, अब यहां से हमने समझा कि हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को कैसे कुछ दो चीज आपको मैं यहाँ पे 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा। वो ये है कि मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा कि मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, वो मुझे ज्यादा आसानी रहेगी कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं पॉइंट टू पॉइंट। कुछ बातें और ये हैं, वो ये है कि अगर ये बेसिकली ट्रिक्स होती हैं। यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं 2 ट्रिक है सीधी तो अगर और मैं देखो, अगर आपका और ऑपरेटर आता है, कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर। तो पहले हम समझ लेते हैं और ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, फिर मैं ये बताऊंगा। ये वैसे सिंपल ऑब्जर्वेशन है यार। मान लो ये हमारी वैल्यू 1 है और ये हमारा और ऑपरेटर लगा, ये हमारी ये वैल्यू 2। ठीक है, अब और ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है? या चलो वैल्यू छोड़ो, हम एक्सप्रेशंस लगा दें यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ एक्सप्रेशन हमारा 1 है और यहाँ एक्सप्रेशन 2 है। और क्या करता है? और की कंडीशन की इन दोनों में से कोई भी एक सही होना चाहिए। और की कंडीशन क्या है कि बताओ, अगर हमारा इन दोनों में से एक भी सही होना चाहिए, है ना। अगर आपका एक्सप्रेशन 1 और में ट्रू हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्सप्रेशन 1 अगर हमारा और में ट्रू हो जाता है तो जो हमारा और ऑपरेटर है वो बाकी के कोई भी एक्सप्रेशन को चेक नहीं करता है। ओके, सेम चीज हमारी है एंड ऑपरेटर के लिए। अगर यहां पर देखो, एंड ऑपरेटर क्या है? बेसिकली एंड ऑपरेटर यानी कि एक्सप्रेशन नंबर अगर 1 है ये, और यहां हमने लगा दिया एंड ऑपरेटर। ठीक है, मान लो हमने यहां लगा दिया एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर कंडीशन क्या होती है? एंड ऑपरेटर कंडीशन ये होती है कि दोनों के दोनों एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2 दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो कंडीशन मतलब पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। अगर हमारा पहला वाला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो वो आगे इसको चेक नहीं करता है। बात समझ गए? आगे इसको चेक ही नहीं करता है। ठीक है, बात इतनी सी। अब इसको चाहे रूल मान लो चाहे ऑब्जर्वेशन मान लो। देखो यार, ऐसा है यार, रूल जो है ना, रूल तो देखो कुछ होता बेसिकली रूल कुछ होते हैं, ठीक है, बट इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बोलूंगा। और शॉर्ट ट्रिक जो होती हैं वो सारी की सारी आपकी ऑब्जर्वेशन से ही आती हैं। ठीक है, क्या समझते हो? अब चलो इसी वीडियो फिर मैं एक और टॉपिक कवर कर लेता हूं, व्हिच इज टाइप कास्टिंग। अब जब मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पढ़ाया था, याद है आपको? तो मैंने क्या बोला था कि ऑटोमेटिक जब हम किसी भी डेटा टाइप, किसी भी एक्सप्रेशन का डेटा टाइप हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, या किसी वैल्यू डेटा टाइप हमारा जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे? हम ऑटोमेटिक नहीं कर रहे हैं, हम फोर्सफुली जबरदस्ती कर दे रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे? सिंपली अगर हम इसको लिखें तो फोर्सफुली कन्वर्टिंग डेटा टाइप is known as what? known as टाइप कास्टिंग। ठीक है, क्या इतनी सी बात क्लियर है? हाँ भैया, इतनी सी बात क्लियर है। चलो, अब भैया ये टाइप कास्टिंग होती कैसे है? आपने वो बताया था कि उसमें क्या नाम है इम्प्लिसिट वाले में, कि भैया वो ऑटोमेटिक होती है, हमेशा छोटे से बड़े में जाती है। ओके, ये कैसी होती है? अगर आपको इस टाइप कास्टिंग को करना है तो सिंपली आपको करना क्या है? आपको डेटा टाइप को आगे लगाना है। ठीक है, और इसके बाद में आपने जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जो भी आपका वेरिएबल है, वो आपके इसके बाद लिखना है। ठीक है, क्या समझ रहे हो? अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और उसका आउटपुट देखो, अगर मैं चाहता हूं c इज इक्वल्स टू, और मुझे c में जो इसका आंसर है वो मुझे इंट में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर सिंपली लिख दूंगा इसके लिए इंट c इक्वल्स टू इंट, और हमारा जो भी मान लो ये b इंटू 2 की मुझे वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की चाहिए थी, तो मैंने क्या कर दिया? c इक्वल्स टू b इंटू 2। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ भैया, इतनी बात समझ में आ गई है।
अब अगर हम इतना पढ़ ही लिए हैं तो फिर हम एक टॉपिक को क्यों ही छोड़ा जाए। सो उस टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर लिया जाए, क्या बोलते हो? वैसे देखो यार, वीडियो तो बैक कैमरे से रिकॉर्ड हो गया, तो मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, बट उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियोस में नहीं बनाता हूँ। आप लोग को पता है यार, मैं भी स्टूडेंट था, बोर हो जाते हैं हम लोग, बट सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर इसका भी ध्यान रखो। और अब हम पढ़ेंगे कुछ मैथ लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में। मैथ लाइब्रेरी फंक्शन, अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें बड़े ही ध्यान से समझनी पड़ेंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों के अंदर एक अप्रोच डेवलप करी थी अभी तक, वो ये है कि लाइब्रेरी क्या होती है। जो लिखा हो पहले उसका मतलब समझो, इससे हमें क्या क्या समझ में आ रहा है बताओ। हमें यहाँ से 3 चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल, जब मुझे कुछ नहीं पता, मैं मान लेता हूँ एक टाइम के लिए मैं ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 3 चीज दिख रही हैं। पहला है लाइब्रेरी, दूसरा है पहला मैथ, दूसरा लाइब्रेरी और तीसरा ये फंक्शन। अब अगर इस टॉपिक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक लाइब्रेरी है और फंक्शंस की लाइब्रेरी है, वो किस चीज की लाइब्रेरी है? फंक्शंस की लाइब्रेरी है। और वहाँ कैसे, वो किस सब्जेक्ट की लाइब्रेरी है? मैथ की लाइब्रेरी है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इसके अंदर सारे जो फंक्शन होंगे वो मैथ के होंगे, है ना। तो पहले समझो बेसिकली लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी होती है प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। बात क्लियर है? क्लियर है। अब क्या है कि जब जब हमको अपनी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे उसके लिए, सिंपली हम जब इंपोर्ट कराएंगे तो ऐसे लिखेंगे हम इंपोर्ट, और हमारी जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करा देंगे, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? हाँ भैया इतनी सी बात क्लियर है। अब यहाँ से एक और चीज समझ लो कि अगर तुमको लाइब्रेरी का मान लो एक ही फंक्शन, कोई एक फंक्शन चाहिए है, तो हम वो कैसे करेंगे? हमको सिंपली इंपोर्ट मैथ, देखो हमें क्या करना है सिंपली, अगर हमको ये इसका एक फंक्शन चाहिए तो लिखूंगा मैथ डॉट, मान लो मुझे इसका पावर फंक्शन यूज करना है, तो ये हमारा हो गया मैथ डॉट पावर। ठीक है, अब मैं आपको ध्यान देखो, अब आपकी बुक में जो ये लिस्ट दी गई है, ये काफी सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हमको मैथ डॉट पावर चाहिए, सो बेसिकली हम देखो इसको ऐसे यूज करेंगे, हमको पावर फंक्शन के साथ में उसका वो भी देना पड़ेगा, तो ये तो यूज करने के लिए है बेसिकली। ओके, और हम इसको कैसे बुलाते हैं ये भी मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, सो मैथ डॉट मैथ फंक्शन नेम, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक और चीज आप समझ लो, मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बता देता हूँ। जैसे एसक्यूआरटी आप यूज करोगे किस किस के लिए? एसक्यूआरटी क्या करेगा? एक नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकाल कर दे देगा। क्या ये बात सही है? ठीक है। और एक्सपोनेंट क्या करेगा? बेसिकली आपको देखो, अगर आप चाहते हो कि किसी भी नंबर का, रुक जाओ, आपके सारे मैथ के फंक्शन है यार, देखो अगर आपको लॉग, कुछ फंक्शन बता देता हूँ, लॉग हो गया, एसक्यूआरटी हो गया, ठीक है, और फिर पावर फंक्शन हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। आप पावर फंक्शन देखो यूज कैसे करते हैं आपको ये बताता हूँ पहले। ठीक है, पावर फंक्शन में क्या है कि यहाँ पर आपकी बेस लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका एक्सपी लिखा हुआ है। मतलब क्या है, मान लो अगर हमको 2 पे पावर 6 लगानी है तो हमारा बेस क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो बेस है वो हो गया 2 और जो हमारी पावर है वो हो गई 6। ठीक है, बात क्लियर है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पावर फंक्शन को यूज करेंगे 2 बेस और 6, तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। अगर हमको 2 की पावर 3 का सॉल्यूशन निकालना है तो हम लिखेंगे पावर और 2 की पावर 3। बात क्लियर है? क्लियर है। और साथ में आपको कुछ और यहाँ पर हम कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, जैसे साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, और आपको एक आध फंक्शन बता देता हूँ मैं। बाकी अगर आपको बस इनको जान लेना है, जब आपके आगे यूज आएंगे तो आप इनको यूज कर रहे होंगे। तो अगले वीडियो से हम पढ़ रहे होंगे स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के बारे में बातें करी जाएंगी। तो बस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, हो कोई भी अगर आपका कमेंट हो, फीडबैक हो तो वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों तक शेयर करो। मिलेंगे आप सभी से एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में।